हमारा करने वाले हैं। ये बिकी बड़ी है मीडिया, ये दिखाओ ना कि हमारा सारा आरक्षण खत्म करते जा रहे हैं। ये EWS लाने का मतलब क्या था? 10% देने का उन्हें क्या मतलब था EWS लाने का? सुदामा कोटा EWS लाने का सुदामा हम नहीं जानते, हम सिर्फ भीम को जानते हैं। हम नहीं जानते सुदामा को, हम भीम को जानते हैं। भीम के उनसे थे, भीम के ये भीम के बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि क्लासिफिकेशन होगा, जो क्रीमी लेयर लगेगा आरक्षण में SC/ST में, जिन जातियों को आरक्षण नहीं मिला है उनको ऊपर उठाया जाएगा। किनको नहीं मिला? हम कौन से ऊपर उठ गए? अभी हम कौन से ऊपर उठ गए? OBC वालों को और जनरल वालों को तुम सब चीज दे रहे हो। कौन सी तुम्हें 69,000 वैकेंसी निकली मास्टर होगी, सारे EW बनवा के EWS बनवा के और SC का सर्टिफिकेट बनवा के OBC वाले से उस पर चले गए नौकरी पे। SC वाले क्यों नहीं दी? नकली क्यों नहीं दी? नकली बन गए सर्टिफिकेट। क्यों? हमें बताओ कौन से नहीं बने? क्यों? जाति बदल रहे हैं लोग। वो बदल रहे हैं। ये अनपढ़ आदमी नहीं है, अनपढ़ नहीं है, BSc कर रहा है, BSc अनपढ़ नहीं है ये। मैं कौन? मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ। बिल्कुल, मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ। हाँ, गलत जगह आ गए फिर तो। मैं गलत जगह नहीं, मैं सही जगह हूँ। मैं कल महानोचे जंतर मंतर पर मुझे पता है कि मुझे कहाँ खड़ा होना है। मुझे पता है मुझे कहाँ खड़ा होना है। कुछ मनवादी सोच है, कुछ मनवादी लोग भटक गए हैं अपने उद्देश्य से। हम उद्देश्य से नहीं तो पहले भटके और ना आगे भटकेंगे। डिसीजन आया है, हमने देखा है, हमने पढ़ा है दीना भाना को। आप दीना भाना को शायद उन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जो चौथी पास होने के बाद अपनी नौकरी दांव पर लगाकर अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार थे। वंशज हमने उनको पढ़ा है। हम उस दीना भाने वाल्मीकि जी को अपना गुरु, अपना पूर्वज मानते हैं। नहीं मानते आप? हम पूर्वज मानते हैं। वाल्मीकि जी क्या है? वाल्मीकि जी, अगर हम अच्छे सच्चे वाल्मीकि वाले होते तो आपने देखा होगा, वाल्मीकि जी ने हमेशा किताबों में देखा होगा, पोस्टरों में देखा होगा, उनके हाथों में कलम थी। लेकिन हमने झाड़ू थाम ली। ये वाल्मीकि का उद्देश्य था कि कलम छोड़ के झाड़ू पकड़ लो। वे लोग वाल्मीकि नहीं हो सकते जिन्होंने झाड़ू पकड़ ली। जय भीम। बाबा साहब ने कलम के लिए बोला था। इसीलिए तो ये तलवार की लड़ाई हम कलम के दम पर लड़ेंगे। ये तलवार की लड़ाई हम कलम पे दम पे लड़ेंगे और बाबा साहब के संविधान के जरिए ये दुनिया को भी दिखाएंगे, इस सरकार को भी झुकाएंगे। पूरा आरक्षण खत्म कर दे, इक्वली कर दीजिए, संसाधनों का भी बंटवारा कर दीजिए। आप बताओ, आप मजाता दे दिया हल और इसको दे दिया ट्रैक्टर, चलेगा क्या? इसके खत्म करो, झुग्गियों में पढ़ाने वाले बच्चों के साथ पढ़ने के लिए भेजो ना। जब एक आदमी को तो हल दे दिया आपने, एक ने ट्रेन दे दी, तो कैसे आरक्षण की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, उसको पड़ेगी ना। तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि इस पे अध्यादेश लाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उस पर अध्यादेश ला के कानून बनाए। अरे उन्हें सपोर्ट मिल रही है उस कानून से। लोग जो है मिठाई बांट रहे हैं, सभा कर रहे हैं। वे मूर्ख लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भाई हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मेरे भाई है ना। मैं ये बहकाने वाली बात, जो बहकाए में आ जाए ना, जो बहकाए में आ जाए वो मूर्ख होता है। आप लोगों को सोचना चाहिए, उन लोगों को, हमारे भाई को सोचना चाहिए। अब जिस दिन क्रिमिनल लागू हो जाएगा, अगर हमारे पास 21 सीट है, 21 सीट में अगर हम क्या दिखाएंगे, गवर्नमेंट क्या दिखाए? इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है और फिर को जनरल से भर देंगे। क्योंकि पहला आरक्षण, पहली नौकरी तो हमारी इंटरव्यू से खाई जाती है। क्या हमारे जब हम एग्जाम देकर वहाँ पर इंटरव्यू में बैठते हैं तो क्या हम इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं पाते? आपने देखा होगा अभी पीछे से एक आदमी के इंटरव्यू में 20 नंबर आने थे, लेकिन 26 नंबर देकर इंटरव्यू में उसे आगे बढ़ाया गया और हमें भी 20 देने थे और हमें 18 देकर नीचे गिराया गया। तो कैसे? क्या आप नहीं चाहते कि जो मूसर का, वाल्मीकि का, बुनकर का बेटा भी अधिकारी बने? हम बिल्कुल चाहते हैं। हम इसलिए चाहते हैं कि वे भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया क्रीमी लेयर के द्वारा तो उनके हक के नाम पर, उन्हें देने के नाम पर वो अदर में बांटा जाएगा। ना हमारा रहेगा ना उनका रहेगा। वाल्मीकि साहब ने कलम थामी, वो रामायण लिख गए, लेकिन लोग कहते हैं कि सफाई कर्मियों को झाड़ू दे करके ये शिविर में उतार दिए। ये काम किसने किया आपके साथ में? आप लोग अगर अच्छे जर्नलिस्ट हैं तो किसी भी जो सज्जन पंडित है उससे पूछिएगा कि जो वाल्मीकि ने रामायण लिखी है और तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है वो सच है, तो उनसे एक मेरा प्रश्न कीजिएगा। अगर वे कहें ना कि हाँ 100% सच है तो उससे मेरा प्रश्न है, आप उनसे पूछेगा। अगर रामायण सच है तो परशुराम जी ने
क्षत्रिय 21 बार पृथ्वी से खत्म कर दिए, फिर वे क्षत्रिय आए कहाँ से? तो आप रामायण को नहीं मानते? रामायण को नहीं मानते क्योंकि में पढ़ते हैं लोग बाग। हम संविधान को मानते हैं और संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। काल्पनिक चीज हम दूर रहते हैं, क्योंकि अगर हम पहले की तरह अनपढ़ गंवार होते तो शायद आज भी रामायण को मानते। हम पढ़ लिख चुके हैं, इसलिए संविधान को मानते हैं। तो ये डिसीजन जो आया है, आप इसको सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये सम्मान के लायक ही नहीं है। क्योंकि ये सम्मान के लायक होता तो हम अगर सम्मान के लायक होता तो आज हमें यहाँ पे रैली नहीं करने की जरूरत पड़ती। आपके भी जज है ना एक गवाही साहब, आपने देखा होगा जो फैसला आया वो 6-1 के जरिए आया है, यानी कि हमारा विरोधी वे नहीं है। हमारे विरोधी वे है जो कोलिजम सिस्टम के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुके हैं। अगर सबसे पहले क्या खत्म करना चाहिए? हमें कोलिजम सिस्टम खत्म करना चाहिए। पहले तो आप अपने मामा फुप्पी ताऊ चाचा नाना नानी धीता धीती के सब बच्चों को जज बना देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद फैसले देते हैं कि हम पिछड़ों के हैसियत है। अगर हम आप पिछड़ों के हैसियत होते तो जब मुख्यमंत्री अखिलेश मुख्यमंत्री आवास को छोड़ के आता तो आपको गंगा जल से धोना नहीं पड़ता। आप समझ सकते हैं, अगर वे पिछड़ों के साथ होते तो मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल के साथ नहीं धोना पड़ता। तो ये जो डिसीजन लाया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार का डिसीजन है बाय द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ये प्रोपेगेंडा है। आप समझदार हो और जर्नलिस्ट हो, आपको भी पहले ही पता है कि ये प्रोपेगेंडा है। पहले भी आपने देखा होगा SC/ST जो एक्ट SC/ST पहले खत्म किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के जरिए खत्म किया गया था ना। सरकार ने क्या किया था? हमने तो नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। आज भी वही दोबारा दोहरा रहा है और हम फिर से 2018 2 अप्रैल दोहराने से पीछे नहीं हटेंगे। पिछली बार हमारे 13-14 बच्चों की जान गई थी, आज 500 की भी जाएगी और हमारी भी जाएगी, तो अपनी जान देने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। तो बांट रहे हैं SC/ST को। हाँ, मैं ये बांटने पा जाओ। कुछ मनवादी लोग ऐसे भी हैं जिनकी औकात नहीं है आटा खाने की और बात करते हैं भारत का संविधान मिटाने की। हम ये भूल जाए, अगर आटा खाने की औकात नहीं तो आटा ढूंढे, संविधान में कमियां ना ढूंढे। संविधान में अगर कमी होती तो आज ये 75 साल से देश इस तरह नहीं चल रहा होता। विश्वगुरु बोलो। विश्वगुरु, आपने विश्वगुरु की बात की है। आपने कितनी बार देखा होगा जब प्रधानमंत्री देश के बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं? मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तब क्यों नहीं कहते मैं भारत की धरती से आया हूँ या राम की धरती से आया हूँ? ये भारत तो कहते हैं, लेकिन कभी मुख्य प्रधानमंत्री ने बाहर जाकर ये नहीं कहा कि मैं राम की धरती से आया हूँ। जब भी कहा यही कहा मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब हमारी बड़ी बहन मायावती जी ने अपने आप को घर में बैठा लिया और हम लोगों को जिम्मेदारी दे दी, ये मत समझना कि वो हमारा आदरणीय नहीं है, वो आज हमारे आदरणीय है और उसके लिए भी हम आज भी जान दे देंगे। आज हमने वे खुद अपनी मर्जी से घर में बैठी है, वो इस भरोसे बैठी है क्योंकि वे देखना चाहती थी कि उनके भतीजे कितने तैयार हो चुके हैं। और बड़े भाई चंद्रशेखर ने दिखा दिया कि तो है ना का उन्होंने दिखा दिया कि बड़े भाई चंद्रशेखर राजा उनका भतीजा है, उनका खून है, उनके परिवार का हिस्सा है, बहुजन समाज की जड़ है। अगर उस जड़ को तोड़ने की कोई कोशिश करेगा तो याद रखना मेरे दोस्त। लेकिन आपने तो उसका झंडा, काले झंडे दिखाए थे चंद्रशेखर साहब को गाजियाबाद में। वो मूर्ख लोग हैं, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। वे कुछ भीम आर्मी के नेता हैं वो। आप लोगों ने देखा, अपना सवाल सही करिए। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग मजदूरी पे जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों ने देखा कुछ मजदूरी पे जाते हैं तो जो काले झंडे दिखाने वाले थे उनके माथे पे लिखा था कि वाल्मीकि समाज के लोग हैं। वे मजदूर लोग थे जो 500 रुपए के चक्कर में बीजेपी के बहकाई में आकर काले झंडे दिखाने का काम कर रहे थे। पिटाई कर दी उनकी। हमने पिटाई नहीं की। अगर आप लोगों ने अगर देखा होगा पिटाई करते तो क्या आपको लगता है भीम आर्मी की पिटाई से जिंदा रह जाएगा आदमी? भीम आर्मी पिटाई से तो प्रधानमंत्री भी घबराता है। तभी तो रामलीला मैदान की जगह इंदिरा गांधी स्टेडियम में जगह दी है। नहीं तो जहां रामलीला को जेल भिजवाते हो फिर तो जहां रामलीला होती थी ना, आज आपको वहां संविधान लीला देखने को मिलती। यही तो बात है। उनको पता था अगर आज यहाँ पे संविधान लीला हो गई तो जिंदगी में यहाँ रामलीला नहीं हो सकती।